वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेकंड क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने कल प्योरिटी के बारे में कल भी डिस्कस किया था स्टूडेंट कि प्योर होता क्या है। अगर किसी भी चीज में एक ही टाइप के सब्सटेंस हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, तो हम उसको बोल सकते हैं वो प्योर फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मार्केट में मिल्क लेने गए तो अगर उसमें मिल्क के भी ही पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब वो प्योर है। ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत तरह की आजकल मिक्सचर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मार्केट में घी लेने जाएंगे तो घी में क्या होता है स्टूडेंट, वो डालडा वगैरह गर्म करके मिला देते हैं और उसको घी बना के बेच देते हैं, है ना। तो वो देखने में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जो हमें एकदम से देखने से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि अगर हम क्या करेंगे, अब वाटर में अगर हम कुछ कलर डाल देते हैं, है ना, इंक वगैरह डालते हैं तो उसमें पूरा कलर चेंज हो जाता है उसका, तो हमें पता चलता है कि इसमें मिक्सचर हो रखा है ना। लेकिन वाटर में अगर हम शुगर या सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट डालेंगे या फिर शुगर डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि सॉल्ट और शुगर तो मिलकर बना रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इंक वाटर के साथ बना रहा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट आपको ये भी समझना था कि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, वो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है? देखा जाए तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन भी अपने आप में क्या है? एक मिक्सचर ही है। ठीक है, और इसके पॉइंट वाइज बना बना के याद करेंगे ताकि आपको बहुत ही इजी हो जाए सॉल्यूशन समझने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, अ सॉल्यूशन इज अ हो जाएगा अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम ये बना लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन हैव टू मेन कंपोनेंट, two components are solute and solvent। अब देखिए दो कंपोनेंट इसके होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट आप ये याद रखिए कि जब आप कभी भी सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो लार्ज अमाउंट में आप कभी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्टूडेंट सॉल्वेंट। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में आपका होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्वेंट होगा। और जो लेस या फिर स्मॉल अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, वो होगा आपका सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, आप मिक्सचर बना रहे हैं शुगर प्लस वाटर का। ठीक है, यहां पे देखिए आप समझिएगा इसको। ठीक है, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, जैसे आप रसना वगैरह बनाते समझ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आप सबसे ज्यादा तो ले लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं वाटर, पानी लेते हैं आप ज्यादा, है ना। पानी आपने एक गिलास ले लिया पूरा पूरा और उसमें केवल आप क्या डालेंगे, 1 स्पून का डालेंगे उसमें शुगर, यानी शुगर के बहुत कम क्रिस्टल्स आपको वहां पे नीड है। अब देखिए तो शुगर है लेस अमाउंट में है और वाटर है आपका लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो क्या समझ में आया स्टूडेंट कि जो लेस अमाउंट में होता है, जब हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो जो लेस अमाउंट में होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा सॉल्यूट, और जो हायर अमाउंट में होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा सॉल्वेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। देखिए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझिए। ठीक है, आप घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बनाते समय आपने गैस ऑन किया, पानी रखा किसी वेजल में, किसी पतीली वगैरह में आपने पानी रखा। अब आप उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पानी आपने हाई एफिशिएंसी में लिया है तो पानी भी आपका सॉल्वेंट हो गया। अब आपने उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या करा, आपने उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, ठीक है, लेस अमाउंट में, तो ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट आपके, ये दोनों हो गए सॉल्यूट, जो लेस अमाउंट में डाले। फिर आपने इलायची डाली एक,
वो भी क्या है, लेस अमाउंट पे डाली है, एक दो ही डाली होगी। ऐसा यानी कि आप बहुत सारी गिलास भरकर डालेंगे, एक दो डालेंगे तो वो भी सॉल्यूट हो गई। ठीक है, फिर दूध आप बहुत ज्यादा डालेंगे तो वो भी सॉल्वेंट हो गया। तो समझना है स्टूडेंट आपको कि सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में होता है, और जो लेस अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस दाल में नमक अगर हमने डाला है तो नमक क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? सॉल्यूट, डेफिनेटली। जो लेस अमाउंट में होते हैं स्टूडेंट वो हमारे कौन होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही सॉल्यूशन बना पाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसको कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो एक सॉल्यूशन होता है उसके अपने तो मेन कंपोनेंट जो हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट, एक हो जाता है हमारा सॉल्यूट और एक कौन सा हो जाता है स्टूडेंट हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट कौन होते हैं, सॉल्वेंट तो हमें पता चल गया। मेनली कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सॉल्वेंट के, कुछ जो बहुत ही मेन है। ठीक है, वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल, ठीक है, ये सबसे अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। और सॉल्यूट के एग्जांपल्स में तो कुछ भी जो लेस अमाउंट में है, तो यहाँ पे हम सॉल्ट ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके साथ कॉमा, इसके साथ ले लेते हैं स्टूडेंट हम शुगर पार्टिकल, है ना। ये सब सॉल्यूट के एग्जांपल, ये दोनों सॉल्यूट के एग्जांपल हो गए, ये आपके सॉल्वेंट के एग्जांपल हो गए। ठीक है, सॉल्ट और शुगर हो गया आपका एग्जांपल सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट के एग्जांपल हो गए वाटर एंड अल्कोहल, सॉल्वेंट के एग्जांपल हो गए स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जो सॉल्यूशन होता है इसमें ये याद रखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका जो साइज होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर का होना चाहिए, उससे भी छोटा होना चाहिए। द साइज ऑफ the solute particles is always less than 10 to the power -9 मीटर, इतने छोटे होने चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, और याद रखिए 10 to the power -9 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं और 1 नैनोमीटर। मैं यहाँ पे कहीं पर लिख देता हूँ कि 1 नैनो, ये जो n आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है 10 की पावर -9। ठीक है, 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 10 की पावर -9 मीटर, इतने छोटे होने चाहिए। अगर साइज इससे बड़ा हुआ तो स्टूडेंट वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, फिर वो सस्पेंशन में शिफ्ट हो जाएगा या फिर कोलाइडल पार्टिकल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझना है कि आपका पार्टिकल जो होता है सॉलिड पार्टिकल, उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब शुगर पार्टिकल उसको डिजोल्व होना शुरू करते हैं तो उनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 की पावर -9 से भी छोटा हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको आप फिल्टर पेपर वगैरह या फिर देखिए उसको आप फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर नहीं होंगे, वो साफ करेंगे आप कोशिश करेंगे तो फिल्टर भी नहीं हो पाएंगे, है ना। इवन वो आपको तो दिखाई भी नहीं देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द पार्टिकल्स ऑफ द solute are not visible even through ultra microscope। वो इतने छोटे होते साइज की वो हम देख ही नहीं सकते, इवन हम उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जिससे हम बैक्टीरिया फंगस वगैरह देखते हैं उससे भी नहीं देख सकते आप। तो आप घर में प्रैक्टिकल कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप कुछ शुगर क्रिस्टल डालिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, और उस पर 10 या फिर आधे चम्मच से भी कम शुगर डालिए और उसको डिजोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब उसे डिजोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजोल्व जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा तो आप उसके पार्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, आपको उसमें उसके पार्टिकल्स मिलेंगे ही नहीं। रीजन ये है स्टूडेंट क्योंकि वो उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो वो आप उसे नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी रीजन से आप इसे इवन आप उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है ना, तभी बन सकते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ जरूर आ गया होगा स्टूडेंट कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर इतनी कैटेगरी आप समझ चुके हैं स्टूडेंट, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन का ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए स्टूडेंट हम क्रिएट करते हैं इंडेक्स बनाएंगे, जिसमें एक तरफ हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर,
एक तरफ आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर आना चाहिए हमारे पास कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। फिर आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम इतना प्लेस दे देते हैं और लास्ट हम बना लेंगे इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ आ जाता हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ जाएगा हमारा सॉल्वेंट, यहाँ जाएगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आप देखिए, सबसे पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ फर्स्ट, सीरियल नंबर फर्स्ट। जब आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। सॉल्वेंट कैसा है आपका, लिक्विड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्वेंट लिक्विड है। तो देखिए पानी सॉल्वेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, और शुगर सॉलिड होते हैं। शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे इस टाइम, जो सॉलिड है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम शुगर को पानी में मिलाते हैं तो सॉल्यूट कौन है, शुगर, क्योंकि लेस अमाउंट में। पानी लिक्विड है क्योंकि वो सॉल्वेंट है, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं आप उसे। तो उसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, वेरी गुड, आप सब समझ चुके होंगे। उसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा शुगर प्लस या शुगर इन वाटर, ठीक है। तो वाटर आपका लिक्विड है, लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट, ज्यादा अमाउंट में लेंगे। सॉलिड आपका सॉलिड है और उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, शुगर। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आपको ट्रिक बता देता हूं इसकी। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनको 3 टाइम्स लिखिए, लिक्विड, सॉल्वेंट में लिक्विड और लिक्विड। आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक है। सॉल्वेंट के 3 लिक्विड हो गए, सॉल्वेंट के 3 सॉलिड लिखिए, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। अब इसके गैस के 3 एग्जाम्पल लिखिए, गैस, ठीक है, इंडेक्स पे यहां चल जाएगी हमारे आगे। फिर गैस गैस के भी 3 लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट आपको। तो देखिए पहले तो हमने लिक्विड के 3 लिख लिए। अब लिक्विड के 3 में नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ट्रिक है। जो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो टोटल 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से सॉल्वेंट पहले तीनों फॉर्म में लिक्विड में होगा, तीनों फॉर्म में सॉलिड में होगा और तीनों फॉर्म में गैस में होगा। तो जब सॉल्वेंट लिक्विड 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 ही है तीनों बार, और सॉलिड एक बार सॉलिड था, एक बार वो आपका लिक्विड है और एक बार वो आपका गैस है। देखिए कितना इजी है कि नहीं। सॉल्वेंट पानी ही है, पानी में अब और कोई लिक्विड मिला रहे हैं आप, लिक्विड लिक्विड है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम इसको, लिक्विड इन लिक्विड। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा एग्जांपल होता ही कहाँ है, लिक्विड एंड लिक्विड। याद कीजिए स्टूडेंट, जब आप कोई 2 चीजों को आपस में मिलाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। ऑयल इन वाटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन वो इमिसिबल होता है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया जो आपस में डिजोल्व हो जाए। तो ऑयल इन वाटर जो होगा वो हेटेरोजीनियस में चला जाएगा, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते। अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अल्कोहल इन वाटर वाला कौन सा एग्जांपल हो रहा है। अल्कोहल किसको बोलते हैं, वेरी गुड, आप बहुत तेज है ब्रेन से, एक्सरे समझ गए आप, ठीक है। गैसेस की अगर हम बात करें आपकी बात, तो गैस और लिक्विड में, ठीक है ना, यानी कि गैस इन लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूट की तीनों स्टेट आएंगी, सॉल्वेंट की पहले एक स्टेट लिखी और उसके साथ तीनों कंपेयर किया, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल्स बन सकता है वो क्या बन सकता है स्टूडेंट हमारे पास, देखिए ये है क्या, गैस इन लिक्विड। आप मार्केट में गए, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, आपने जैसे इसको खोला तो उसमें से देखा आपने क्या, ऐसे करके एकदम से गैस रिलीज होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन होता है कोल्ड ड्रिंक का वो। तो आप देखिए यहाँ पे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक ही स्टेट है सॉल्वेंट की, वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन सॉलिड आपका सॉलिड भी हुआ, लिक्विड भी हुआ, गैस भी हुआ। इसी तरीके से आपको फिर लिखना है, सॉल्वेंट के 3 सॉलिड 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 लिखे हमने, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। पहले लिक्विड 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 लिखे सॉल्वेंट के, अब हमने लिखा सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं ना, ज्यादा अमाउंट में हमने इस तरफ सॉलिड लिखना है। सॉल्यूट में आपने क्या करना है, ट्रिक है, पहले सॉलिड ले लेंगे, फिर लिक्विड ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे स्टूडेंट हम, वेरी गुड, फिर हम ले लेंगे गैस, ठीक है। अब सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल, आप सोचेंगे सॉलिड सॉलिड को हम मिक्स कैसे करेंगे।
बच्चे आप मैंने कल भी कहा था कि अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, ठीक है ना, तो उस ज्वेलरी में आप जैसे आपने गोल्ड का कुछ पसंद किया तो उसमें 100% गोल्ड है नहीं स्टूडेंट, एक्चुअली में वो क्या है, एलॉय फॉर्मेशन है। एलॉय का मतलब क्या होता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। एलॉय का मतलब होता है जब हम दो मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, गोल्ड प्लस सिल्वर, गोल्ड प्लस सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों सॉलिड है लेकिन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड का मतलब, लेकिन ज्यादा अमाउंट में गोल्ड होगा, लेस अमाउंट में आपका सिल्वर होगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल याद रखिए, सॉल्वेंट वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब लिक्विड और सॉलिड, जब सॉलिड में कुछ लिक्विड मिला हो, ठीक है, यानी कि लिक्विड किस में, सॉलिड में। सॉलिड आपका ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड आपका कम होना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बता दूं तो वो होता है हाइड्रेट वाटर, हाइड्रेट सॉल्ट भी लिखते हैं आप इसको, ठीक है, हाइड्रेट सॉल्ट। तो इसको तो आप जो सीनियर क्लासेस है वहीं समझ पाएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा याद रखिए कि जो हाइड्रेट सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में लेस अमाउंट में होता है, बहुत ही, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड का मतलब जब सॉलिड में लेस अमाउंट में गैस डिजोल्व हो। बिल्कुल सही, आप सुनने में बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन घबराइए मत। गैस सॉलिड में डिजोल्व हो रही है, गैस इन सॉलिड। अब सोच रहे होंगे ये एग्जांपल हो कैसे सकता है, तो ये होता है स्टूडेंट H2 इन पैलेडियम। ये एग्जांपल क्लास 11th और 12th लेवल के, लेकिन आप फिर भी इन दोनों को ज्यादा परेशान मत होइएगा, लेकिन ये समझिएगा कि ये भी दो एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। इसको आप सीनियर क्लासेस में जाके जरूर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास गैस। तो फिर वही फॉर्म है, गैस के भी आपको 3 फॉर्म बनानी है, 7, 8 और मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ये दिखेगा, देखिए गैस सॉलिड, जो सॉल्वेंट की फॉर्म है गैस और अगेन गैस, ठीक है। हमने तीनों टाइम लिख दिया गैस गैस गैस। अब के बाद जो सॉल्वेंट है सेम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब गैस में सॉलिड है, गैस में सॉलिड है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉलिड इन गैस। अब सोच रहे होंगे ऐसे कहां होता है सर कि जो सॉलिड है उसमें गैस हो सकती है, तो होती है स्टूडेंट। उसका जो एग्जांपल है वो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डस्ट, ठीक है, और स्मोक, धुआं, ठीक है। धुएं में जो होता है स्टूडेंट वो लेस अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि कार्बन के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हमारे पास लिक्विड और गैस। जब आपका सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, मतलब लेस अमाउंट पे लिक्विड है, ज्यादा अमाउंट पे कौन है, गैसेज है। ऐसा एग्जांपल हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इसका एग्जांपल क्या होता है, मिस्ट। आपने देखा होगा कि कोहरा वगैरह छा जाते हैं ना, धुंध को हम बोलते हैं स्टूडेंट मिस्ट। मिस्ट में याद रखिए क्या होता है, जैसे कि आप मिस्ट में बाहर निकलेंगे तो आपको मॉइस्चर लगता है, ठंडी ठंडी फील होती है ना, तो मॉइस्चर इन एयर को ही हम बोलते हैं मिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर रेन भी जो होता है वो यही होता है फिनोमिना, जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है, जबकि हमें ठंडे ठंडे रहते हैं ना जब हम बारिश के बाद बाहर निकलते हैं, तो वो इसी का एग्जाम्पल है, लिक्विड और गैस का। लास्ट हम आ जाते हैं गैस गैस में, जिसमें है गैस इन गैस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट आपका एयर। देखिए हम सबके सब रेस्पिरेशंस कर रहे हैं, इसमें हम क्या शर्ट है कि केवल ऑक्सीजन ही हमारे पास हम ले रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अदर गैसेस भी है। तो जो एयर है उसका एग्जांपल है गैस इन गैस। गैसेस में कई सारी टाइप की गैसेस डिजॉल्व है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। इस तरह के ये सारी गैसेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट के जो होते हैं, सॉल्यूशन के जो होते हैं वो टोटल मिला के 9 टाइप्स है, ठीक है। ट्रिक बहुत इजी है, सॉल्वेंट के पहले 3 ले लीजिए, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इस तरह से सॉल्यूट को 3 बार कंपेयर कीजिए सबके साथ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस ये एग्जांपल के साथ स्टूडेंट आपको याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए नाउ वी आर टॉक अबाउट नेक्स्ट कैरेक्टर इज